हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे आप थंबनेल देख के यहाँ पे आए हुए हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जहाँ से एमआई होता है, और उस अगर आपको किए हुए हैं तो आपको रजिस्टर्ड इंजीनियर बनने का लास्ट मौका है। या किस तरीके से, ये आपको पूरी वीडियो को देखने पे समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आईसीटी ने प्रोफेशनल इंजीनियरशिप बिल को लाया हुआ है, उस पर सजेशन चाहता है जिसमें डिग्री के अलावा कोई डिग्री नहीं दी गई है। डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब बीटेक के अलावा कोई दूसरी अल्टरनेट डिग्री नहीं दी गई है। तो उसके बारे में आपको कैसे सजेशंस देना है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले अगर आपने एमआई कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक मेल आया होगा, चेक कर लीजिए। मेल आईआई की तरफ से सभी को भेजा जा रहा है, इस चीज़ को इस ईमेल को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो इस ईमेल में आप देखेंगे आईआई अपनी तरफ से कुछ बातें बता रही है, और वो पूरा कमेंट बता रही है कि आईसीटी की वेबसाइट पे आपका इंजीनियर्स बिल आया हुआ है, उस पर आप अपना सजेशन दीजिए। क्योंकि जो एमआई के बच्चों की संख्या है वो आपकी 2.5 लाख के ऊपर है इंजीनियर्स की, ठीक है। तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग से आईआई 1919 से लेकर कब तक सेवा देती आई है इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन पे, तो उनको परमानेंट जो है कि मेंबर्स मिलना चाहिए, ऐसा आपको मेल आया होगा, ठीक है। इसका आप सत्यापन एआईसीटी की वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 25 मार्च को जो है कि अपडेट है, जिसमें लास्ट डेट आपकी दी गई है 10 अप्रैल तक अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेरीज आपसे यही है कि आपके लिए थोड़ी दिक्कत है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए, और कुछ नहीं करना है आवाज़ उठाने में। आपको सिर्फ ये फॉर्म भरना है जो गूगल फॉर्म एआईसीटी की तरफ से दिया गया है, उसमें आपको अपनी बात रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसमें 2-4 मिनट लगने हैं बस। जो कंटेंट आपको पोस्ट करने हैं वो अभी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आप पोस्ट कर लेंगे तो वहाँ से आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आईआई को प्रोफेशनल एफिलिएटेड मेंबर्स में है, तो इस आईआई का कहना है कि इसे परमानेंट मेंबर ग्रुप में चुना जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं दिक्कत कहाँ पे क्या है। जब आप इस बिल में, कई पेज का है, 25 पेज के ऊपर का है, इसमें आप देखेंगे आईसीटी की जो इसमें आप अगर आप डालेंगे इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर लिखा गया है इक्विवेलेंट, ठीक है। डिग्री ग्रेजुएट इंजीनियर्स लिखा है या फिर इक्विवेलेंट लिखा गया है। तो इक्विवेलेंट जो होगा एमआई का सिर्फ वही होगा जिसका आपका एडमिशन 31 मई 2013 तक है। उसके बाद के एडमिशन के लिए सभी को दिक्कत है। जो देख रहे हैं वीडियो लगभग वही होंगे जो 2013 के बाद के हैं, ठीक है। तो हमारा कहना है कि आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको 2-4 मिनट देने हैं। क्या है, आपको सीधा आपको यहाँ पे जो कि नाम लिखना है, आप अपना जो एमआई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जो मैटर दिया है उसको आप यहाँ पे पोस्ट कर देना है। पोस्ट क्या करना है, 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ आपका है कि एमआई को लागू किया जाए उसमें। दूसरी चीज़ है आईआई को एक परमानेंट मेंबर चुना जाए। अब तीसरी चीज़ है आपको डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन बना जाए, क्योंकि कई देशों में आपका डिप्लोमा पर भी होता है। इससे क्या होगा वो आपको भी बताते हैं क्या क्या उससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। रजिस्टर्ड इंजीनियर से आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर आप 2013 के बाद हैं और ये बिल पास हो जाता है, अगर अभी ड्राफ्टिंग में है, सजेशंस में पास हो जाता है, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिससे आप आगे आप अपने अच्छे से लाइफ बना सकें, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के साथ में आपको नीचे हमने पूरे कॉपी पेस्ट करना है आपको, जिसमें हमने क्या लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिए। कि इसमें पहले ये बताया हुआ है मैंने, जो 2013 के बाद के उनको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया गया, उनको इसमें बनाया जाए, ठीक है। हालांकि कोर्ट केस है, और कोर्ट केस का जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक एसीटी इस पर नहीं ध्यान देगी। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप दिए रहेंगे तो उसके पास इनपुट रहेगा कि पब्लिक का रिक्वेस्ट है, तो कोई अल्टरनेट व्यवस्था जो होती है वो की जा सकती है अगर होना होगा तो, ठीक है। सेकेंड थिंग से क्या है कि आईआई 1919 से अभी तक सेवा देती आ रही है, 2.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, तो इसको एक परमानेंट मेंबर ग्रुप में चुना जाए, जो आईआई की रिक्वेस्ट है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ है, अगर मान लीजिए कोर्ट केस लंबे समय तक नहीं होता है, बिल आपका पास हो जाता है, अगले साल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, रजिस्टर्ड इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो एटलीस्ट आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो डिप्लोमा पर भी कई देशों में जो है कि इंजीनियर्स बिल चलते हैं, उसे भी लागू करा सकते हैं। मतलब 2 तरीके के होते हैं, डिग्री होल्डर्स के लिए भी इंजीनियर रजिस्ट्रेशन होता है, डिप्लोमा के लिए भी इंजीनियर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इन सब जगहों पे इंजीनियर्स डिप्लोमा के लिए भी जो है कि रजिस्ट्रेशन होता है। तो भारत सरकार में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ डिग्री इंजीनियर्स के लिए हो रहा है। तो आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इस पूरे मेल को कॉपी, जो मैंने पूरा टेक्स्ट लिखा है, इसको कॉपी करके आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि एआईसीटी को ये समझ में आए कि हाँ, डिप्लोमा के लिए भी कैटेगरी बनानी चाहिए। इससे क्या होगा, ईएमआई का कोर्ट केस जब आगे फाइनल होगा तो होगा, लेकिन जो है आप डिप्लोमा होल्डर्स भी अपना काम बना सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम में इंजीनियर टेक्नीशियन का नाम से होता है, यूरोप में यूरो इंजी के नाम से होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि आपका सर्टिफाइड इंजीनियर टेक्नीशियन के नाम से जो है कि कनाडा में होता है। उसके अलावा जो है कि इंजीनियरिंग एसोसिएट के नाम से जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। एसोसिएट इंजीनियर के नाम से आयरलैंड में है। इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से साउथ अफ्रीका में है। इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के नाम से आपका न्यूजीलैंड में है और इंजीनियरिंग डिप्लोमेट के नाम से श्रीलंका में है। तो जब ऐसे जगह पे पूरा चल रही है, चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऐसा बनाया गया है जिससे 4 साल का पूरी दुनिया भर में अगर ग्रेजुएशन होता है तो भारत में भी लागू किया जा रहा है। अगर पूरी दुनिया में 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए अगर कोई इंजीनियर सिविल है तो उसका भी प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए एक अच्छा सा बैलेंस और फ्रूटफुल हो सके सभी के लिए। तो ऐसा पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप अपने बात को जरूर रखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपल सा जो है कि मेल को कॉपी करना है, जो हमने टेक्स्ट नीचे दिया है वो आपको अपना नाम लिखना है, इंजीनियर्स का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और पूरा टेस्ट जो कमेंट है वो इनपुट में डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पे भेज दिया है, कल ही रात मैंने भेज दिया था, ताकि हम भेजेंगे तभी आप भेज पाएंगे। इसकी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस काम को आप जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जितने लोग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए कि डिप्लोमा पर भी रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा पर वो अच्छी बात रहेगी। सेकंड थिंग से आईआई को परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो और अच्छी बात रहेगी, उससे आपका संस्थान है वो भी डेवलप करेगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। और थर्ड चीज़ है कि अगर डिग्री आप एमआई को भी ऐड कर लेते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो तीनों चीज़ें जानकारी है जो हमने बताई, इन सब चीज़ों पूरे वीडियो को आप जो है कि शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी आपके पास इंजीनियरिंग ग्रुप का सोशल प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे आप शेयर कीजिए। और जो है कि जो कंटेंट है हमने डिस्कशन लिंक पे दे दिया है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे अच्छा और जानते होंगे तो आप मॉडिफाई करके कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस पे काफ़ी जानकारी जुटाया हुआ था। आप सभी लगभग 2000 से ज़्यादा लोग जिस यूट्यूब चैनल पे हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हैं, इसलिए जब कोई भी अपडेट आती है तो हम इस अपडेट को जरूर देना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सभी लोगों का फ़ायदा है और हमारे सब्सक्राइबर को लेकर हमें भी सब लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। तो इसे मिस ना करें, अपना 4 मिनट जरूर दें। ओके, रजिस्टर्स इंजीनियर्स बिल के लिए अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको जो लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो राय है वो आपको फिल कर देनी है। पहला राय ये है कि आपको जो है कि ईएमआई को भी इनबिल्ड किया जाए। सेकंड राय है कि आईआई को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। थर्ड राय ये है कि आपको डिप्लोमा इंजीनियर्स की भी कैटेगरी बनाई जाए, जिसमें आपको डिप्लोमा होल्डर्स और कुछ एक्सपीरियंस के साथ में वो क्या हो सके, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, जो आपका प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल आ रहा है, ठीक है। तो होप ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो तुरंत शेयर करें बिना किसी देरी की, क्योंकि ये चीज़ें मिस होने वाली हैं। 10 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, हाथ धोना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो तब तक के लिए आप कोशिश करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।